हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय मां लक्ष्मी। आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। आज सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ठीक है, हमने लिए हैं 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट। इसी के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टैरो से। ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए। ठीक है, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के लिए भी हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कर सकती हैं, क्योंकि टैरो एक टूल है डिविनेशन का, तो ये ध्यान में रखिए। हर एक के लिए जो मैसेजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, कार्ड्स जो है वो स्ट्रेट भी है एंड रिवर्स भी है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो हम कर रहे हैं शफलिंग। यस, करते हैं थोड़े से कार्ड्स को मिक्स। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चलो एक और बार करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड फिर अब हम चुनते हैं कार्ड्स को 1 2 एंड 3। ठीक है, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले जो कार्ड हमें मिला है वो है एस ऑफ कप्स रिवर्स में। ठीक है, तो ये कार्ड हमें रिवर्स में मिला है, एस ऑफ कप्स यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का ये कार्ड जो कि रिवर्स में आ चुका है। तो अगर हम बेसिक इस कार्ड की तरफ देखें और बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग देखें कि हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे ये पर्सन का जो कहना है, ठीक है, वो मतलब ऐसा है कि आप मुझे जानते हो, ठीक है, एंड आप मुझे पहचानते हो। तो फिर जब हर बार आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि यही हर बार नई शुरुआत करेंगे, यही बातचीत को दोहराएंगे, यही सिलसिला शुरू करेंगे, तो अब जो इनका कहना है कि थोड़े से हटी बन गए हैं एंड कह रहे हैं कि भाई हमेशा मैं ही प्रयास करते आ गया हूँ, अभी थोड़े प्रयास आप कर लो। तो ये जो उनका कयास है, ये जो उनकी कोशिश है, वो आज दिन भर के लिए थोड़ी ज़्यादा रह सकती है, या फिर जो कोई हटी पर्सन है उसके लिए शायद आने वाले कुछ दिनों तक ये हटी स्वभाव देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी चीज़ों में आप ये स्वभाव देख सकते हैं, लाइक आपको प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर आपको मनाने के लिए, या फिर आपको बताने के लिए कि ये आपकी ज़िंदगी में कितने इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हो। तो हर बार हमेशा इन्होंने ही वापस मुड़ना चाहिए, इस बात को वो थोड़ा सा लंबा खींचना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, देखो ये पर्सन का जो कहना है यहाँ पे कि बहुत से हालात जो है वो आके चले गए एंड बहुत से हालातों का आप दोनों ने मिलकर सामना भी किया होगा। हालांकि इस रिश्ते में कई बार आपने अपनी तरफ से चीज़ें देखी होंगी, इन्होंने अपनी तरफ से, कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं थर्ड पार्टी थी या फिर फैमिली के इश्यूज़ थे, ठीक है, या फिर आपके अपने इश्यूज़ कि समय नहीं मिल रहा है या फिर कुछ और परेशानियां हैं, तो ये पर्सन कह रहा है कि अब इन चीज़ों को आप निपटना सीख गए हैं और इनफैक्ट ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल के लिए आनी रुक गई है। तो जो एक गोल्डन पीरियड हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपके लिए एक बेसिक फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। थर्ड अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो क्या आज कुछ कहना नहीं है, तो आज भाई इनका सुनने का मन है, सुनने का मूड है। तो ये चाहते हैं कि भाई आप ढेर सारी बातें करें। अगर आपको टेक्स्ट भेजना है, अगर आपको व्हाट्सएप करना है, तो भी वो सुनने के लिए रेडी हैं। बस चाहते हैं कि भाई आप अपनी आप को एक्सप्रेस करें। मान लो ये आपके लिए एक्स भी है, तो भी चाहते हैं कि आप पहले बयां करें कि आप इनको कितना मिस कर रहे हैं। इनके जाने के बाद आपके ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या हुआ, आपके ज़िंदगी में कितना खालीपन आ गया, आपने कितनी लोगों की बातें सुनी, और अब आप कितना सीरियसली इस पर्सन को अपने ज़िंदगी में दोबारा लौटना चाहते हो, ये चीज़ें वो आपसे जानना चाहते हैं। ठीक है, देखो ये आपके बारे में जो भी फील करते हैं, अगर आपके हिसाब से पॉजिटिव करते हैं या फिर नेगेटिव करते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हो? कई बार हम किसी के बहकाव में आते हैं या फिर किसी ने कुछ कहा करने के लिए हम वैसा ही करते हैं, लेकिन कई बार ये एडवाइसेस काम नहीं करती है ना। फिर अगर मान लो काम नहीं हुआ और आप दोनों मिले और अगर आपने कहा कि भाई मैंने तो ये प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास दूसरे के कहने पे किया था, तब क्या हश्र होगा। तो ये वही बात जानना चाहता है कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में फ़िलहाल,
क्या आप किसी की बातें सुन रहे हो, क्या आप किसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। देखो ये आपके विवेक को जानते हैं कि आपकी क्या लिमिटेशंस हैं। आप अगर आपने तय कर लिया कि इनसे बात नहीं करनी तो आप कितने सख्त हो सकते हैं इनको पता है, ठीक है। लेकिन आप अगर दूसरे के बहकाव में आ रहे हैं, दूसरे की बातों में आ रहे हैं, तो फिर आपका स्वभाव अलग बन सकता है और फिर आपको परखना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो ये आपको कोई चॉइसेस नहीं दे रहा है, ठीक है। हालांकि जब 7 ऑफ कप्स स्ट्रेट आता है तो हम कहते हैं कि भाई चॉइसेस मिली, यहाँ पे रिवर्स आ गया है, तो बेसिकली ये आपके सामने कुछ चॉइसेस नहीं रख रहे कि भाई ये देखो ये है चॉइसेस और आप चुन लीजिए। नहीं, ये जानना चाहते हैं कि भाई अभी अगर आपको मैंने कह दिया कि किसी एक का चुनाव करो तो आप क्या करोगे, है ना। कि भाई मैंने कहा कि या तो मुझसे मिलो या फिर भाई बात मत करो, तो आप क्या करोगे। तो आपके सामने एक तरह से वो कंडीशन रखना चाहते हैं, लेकिन वो कोई गलत तरीके से नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट वो परखना चाहते हैं कि क्या आपको एक्चुअली में इनके ऊपर भरोसा है कि भाई व्यक्ति कभी भी गलत इंटेंशन के साथ मुझसे बात नहीं करेगा, या फिर इसके मन में मेरे बारे में कभी गलत हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या आज भी आप इनके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो या फिर नहीं। बिकॉज कई बार फिर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कि कुछ चीज़ें ऐसी कहते हैं इनके ऊपर भरोसा करना हमारे लिए फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है, और वही बात वो आपसे जानना और समझना चाहते हैं। इस कार्ड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, एरीज लियो साज, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम कहें ना तो कुछ इश्यूज और कुछ दूरियां तो हमें दिखती हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एग्जैक्टली हुआ किस वजह से, तो क्या कारण था। देखो कई बार कारण बहुत छोटे होते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, और कई बार कारण बड़े होते हैं लेकिन जल्द से जल्द आप इस चीज़ को सुलझाने में लगते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन को ये कह रहा है कि भाई क्या है, मतलब क्या इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, इम्पैक्ट छोटा है, ठीक है। क्या आपको लग रहा है कि मैं आपको भूल गया हूँ। तो एग्जैक्टली अभी ना ये आपको सवाल करना चाहते हैं जो भी इनके मन में है, लेकिन करेंगे कैसे। मान लो अगर आपने इनको रिप्लाई नहीं दिया, फिर कॉल नहीं किया, तो फिर ये नेक्स्ट क्या करेंगे। इनके मन के ऊपर भी डिपेंड है कि मान लो अगर आप इनको मैसेज कर रहे हो तो क्यों मैसेज किया, कॉल कर सकते थे, मिलने आ सकते थे, है ना। तो ऐसे भी इनके इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है दी चैरियट, या गया रिवर्स में, जो कि है कैंसर कर्कट का साइन, ठीक है। देखो इस पर्सन ने अपना मन बना लिया है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्सन जो है आज भी उटपटांग हरकतें कर रहा है, फिर इसका मन उनके काबू में नहीं, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन सीख गया है, इनफैक्ट ये समझ चुका है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जैसे इसने परख कर ली है, हालांकि इनके परख के ऊपर अगर आप विश्वास करते तो अच्छी बात है, नहीं विश्वास करते तो भी एग्जैक्टली फिर आप क्या सोचते हो। क्या आप इस पर्सन को वैसे फॉलो करते हो जैसा कि ये पर्सन दिखाता है, या फिर आप इनसे ही कुछ सवाल पूछना चाहते हो। अगेन आपको लग रहा है कि ये बस कुछ ही दिन का हटी बना है, फिर वो चला जाएगा, या फिर वापस से उसी टोन में बात करेंगे आपसे, फिर आपको दुख दर्द होगा। तो एग्जैक्टली क्या है आपके मन की सोच। क्या आपको लगता है कि अब ये पर्सन कंप्लीटली बदल गए हैं, या फिर जो बीच में हुआ वो कुछ अलग ही था, अभी आगे से ऐसा नहीं होगा, और अगर होगा तो मैं उसको ठीक करूंगा, फिर ठीक करूंगी। क्या लगता है आपको, है ना। तो बातें यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है द हायरोफेंट, यानी कि वृषभ। देखो इस व्यक्ति के मन में आज भी प्यार है जो आपसे छुपा नहीं है। इनफैक्ट ये आपको चाहते हैं, या फिर आप कहें कि और ज़्यादा चाहने लगे हैं, लेकिन सिर्फ चाहत से आप किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से जान नहीं सकते, है ना। मान लो अगर आपके मन में अभी भी इनके बारे में मैल है, या किसी ने मैल भरा है कि भाई आप इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, या फिर क्या ये पर्सन सच में आपको सपोर्ट करेगा, सच में आपके लिए करेगा वो करेगा। तो देखो आप दोनों के सपने पहले से अलग अलग हो सकते थे, जब आप दोनों मिले तब आपके सपने शायद एक हो गए होंगे। तो अब जब आप उनसे बात करना चाहते हो तो इतने ईजिली चीज़ों को क्यों नहीं लेते। ये वही कह रहे हैं कि मैं कुछ बदला हुआ इंसान नहीं, मैं वही हूँ, ठीक है। हाँ मेरे कुछ चीज़ें आपको शायद पसंद नहीं, तो उसके ऊपर काम करते हैं, है ना। तो बस कुछ चीज़ें आपकी शायद सही नहीं होंगी जो इनको लगता है, वैसे ही आपको लगता है कि इनकी चीज़ें कुछ सही नहीं है। आपको बस इसके ऊपर काम करना है, वो भी इकट्ठे। ये वही कह रहे हैं कि अगर हमें एक साथ काम करना है तो बहुत ही जल्द हम इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं, या फिर हम फाइनलाइज कर सकते हैं कि भाई कब वो मोमेंट आएगा कि चलो अब सब कुछ ठीक हो गया, है ना। तो ये चीज़ें इनकी तरफ से हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब अगर हम करते हैं ऐसे थोड़ा सा
क्लैरिफाई तो लेते हैं यहाँ पे ये हिंदी ओरेकल का डेक, ठीक है। देखते हैं हमें यहाँ पे कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ओके, तो कुछ कार्ड मिले हैं, मेरे सपनों में आना जाना, यानी ये पर्सन आज भी आपकी राह में है, ये आपको भूला नहीं है, भटका नहीं है, उसी राह पे है, बस आपको याद कर रहा है। क्या मुझसे मिलोगे? जो मैंने कहा कि आपको एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन खुद से अब कांटेक्ट नहीं करना चाहते, ये एक्चुअली आपका वेट करेंगे भी, चलो आप कब इनको रिप्लाई करोगे। मुझे भूल पाना मुमकिन नहीं, तो ये वही कह रहा है कि इन्होंने जो आपके हृदय में इनका स्थान बनाया है वो आप इतनी जल्दी हटा नहीं सकते, है ना। चाहे कोई कितना भी मतलब गुस्से वाला आ जाए या फिर प्यार करने वाला आ जाए, आपके मन में जो इनके लिए प्यार है वो कभी कम नहीं होगा। इस तरीके से इस पर्सन ने अपनी जगह आपके दिल में बना रखी है, ठीक है। एक और कार्ड अगर हम देखते हैं, चलो तो क्या कार्ड मिलते हैं। देखो ये आ गया फैमिली का टेंशन, तो कुछ हद तक फैमिली का टेंशन है और उसके बारे में शायद वो आपके साथ बात करना चाहते हैं। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें ट्विन फ्लेम ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको भी हम करते हैं इस तरीके से शफल, ठीक है। चलो एक बार और करते हैं शफल, ताकि ट्विन फ्लेम का जो ये जवाब है अच्छी तरीके से मिले। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, ये आ गया थर्ड, ठीक है। पहला जो कार्ड आ गया है वो है न्यू अपॉर्चुनिटी। ये कह रहा है कि भाई हमें नए मौके मिले हैं तो उनका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। नए मौके का मतलब है कि भाई अगर मान लो कुछ नए रास्ते खुल गए हैं या फिर दोबारा से आपको एक मौका मिला है, चलो बातचीत करो। अगर आपने इनको कहीं पे देखा है और मन किया है कि नहीं मैं उनसे जाके बात करूं, है ना, एंड पूछूं क्या हो रहा है, तो उसके लिए पर्सन रेडी है। न्यू लव कमिंग, ठीक है। तो हो सकता है आपकी और इनके लाइफ में कोई नया प्यार उमड़ सकता है या फिर नया दृष्टिकोण, ठीक है। तो अगर आपको चिंता है कि भाई एक्स तो है मेरा लेकिन अब पता नहीं कि ज़िंदगी में क्या होगा, जब तक ये नहीं मूव ऑन होते मैं कैसे मूव ऑन हो जाऊंगी, तो कहीं ना कहीं से आपको खबर मिल सकती है कि ये पर्सन आगे मूव ऑन हो रहा है, तो आप भी हो जाओ, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है फ्रेश स्टार्ट। अगेन हमें इसका क्लैरिफिकेशन मिल गया है, एक नई शुरुआत इस पर्सन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आप किसी को अगर बार बार याद कर रहे हो तो दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक, आप मिलिए, बातें कीजिए एंड चीज़ों को सेटल कीजिए कि क्या आप इनके साथ आगे बढ़ने वाले हो या नहीं। एंड दूसरी बात, ये पर्सन खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करेगा कि ये क्या करने का सोच रहा है। अगर आपने चीज़ें क्लियर नहीं की तो आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगा और फिर आप वहीं पे अटके रह सकते हो। एक और कार्ड अगर हम देखते हैं तो यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही रास्ते पे हो। ये वही कह रहा है कि आप बस अपने दिल की बात सुनो और चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या लव मैसेजेस मिलते हैं इनकी तरफ से, ठीक है, देखते हैं। चलो कुछ लव मैसेजेस आप जो इनके बारे में फील कर रहे हो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि पहला ही कार्ड है यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, ठीक है। इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनका सारा ख्याल रखते हैं, फिर इनकी छोटी छोटी बातें भी आप कंप्लीट करते हो, इनकी विश कंप्लीट करते हो, इनको अच्छा लगता है। यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। जब भी ये बीमार होते हैं या फिर जब भी इनका पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण गलत होता है तो आप इनको सुधारते हो। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। अगर कल को कुछ हादसा हो भी जाता है तो इनको यकीन रहेगा कि भाई चाहे इंटीमेसी हुई हो या फिर नहीं हुई हो, लेकिन आप उनके लिए एक सही व्यक्ति थे और वो फाइनली मिल चुके हैं। ये उनके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज। जब भी ये आंखें बंद करते हैं आपका ही चेहरा आता है, मतलब यहाँ पे चीटिंग नहीं कर रहे हैं। यू कंप्लीट मी, आप इनको कंप्लीट करते हो, मतलब आप ही वो व्यक्ति हो जो इनके लिए ही इस धरती पे आ गए हैं। ऐसा सोचने के लिए इनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइनली अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलता है, तो देखो ये जो कार्ड आ गया है वो है एट वर्क। अफर्मेशन आ गया है डिपेंडेबिलिटी, ठीक है। डिपेंडेबिलिटी, आई टैप इनटू द मोस्ट रिलायबल पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ एंड लेट देम गाइड मी टूवर्ड्स अनकंडीशनल डिपेंडेबिलिटी। देखो ये व्यक्ति आपको कहना चाहता है कि आपके ऊपर निर्भर होना चाहता है। निर्भर होने का मतलब है कि भाई आप अगर हो तो मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ संभाल लोगे, ठीक है। मतलब आप में वो शक्ति है
कि आप चीज़ों को बदल दोगे। बस आपको इनके ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर आपने एक बार इनके ऊपर भरोसा करना सीख लिया या फिर इस पर्सन ने उतना मकाम हासिल कर लिया कि भाई अब आप उनके ऊपर आंखें बंद करके भी विश्वास कर सकते हैं, तो मान लो सब कुछ मिल गया। डिपेंडेबिलिटी क्यों आ रही है यहाँ पे? बिकॉज बात ये हो रही है कि क्या आप इनके ऊपर कंप्लीट डिपेंड हो सकते हो, और अगर हाँ, मतलब ये पर्सन आपके लिए बहुत स्पेशल है और आपको स्पेशली ट्रीट करता है, और वही बात इनके लिए यहाँ पे हमें दिखती है। तो ये चाहता है कि आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट रहे या दोबारा से आप उनको ऐसा मौका दें। इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।